हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, इसमें बोल रहा है हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में ऐसे विचार किसके थे? वॉट सॉर्ट ऑफ स्टोरी ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज़। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज़, ये किस प्रकार की स्टोरी है? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज़ ए बायोग्राफी। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो है वो एक स्टोरी, ये स्टोरी नहीं बल्कि क्या है, बायोग्राफी है। किसी ने लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ही वॉज बोरिंग, तो ही वॉज बोरिंग ये किसका ओपिनियन था? हिज क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स का, उसके जो साथ के बच्चे थे जो उसके साथ खेलते थे, उसको वो बिल्कुल बोरिंग लगता था, क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप होना पसंद नहीं करता था। ही वॉज फ्री, वो कमज़ोर था, ये किसका ओपिनियन था? हिज मदर, ऐसा ओपिनियन उसकी मम्मी का था, क्योंकि उसका सिर बहुत बड़ा था और वो थोड़ा सा अनयूजुअल सा बिहेव करता था, काफ़ी बड़ा हो गया था, बोल नहीं पाता था। और जब 2.5 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया तो हर चीज़ को 2-2 बार रिपीट करता था, इसलिए उसकी मम्मी ऐसा विचार रखती थी उसके बारे में। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, वो बिल्कुल स्टूपिड है, अपनी लाइफ में किसी भी काम में वो सफल नहीं हो सकता, ऐसा ओपिनियन किसका था? ए हेड मास्टर, उसके स्कूल के जो हेड मास्टर थे, ये उनका ओपिनियन था कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता है। एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑन, तो इन चीज़ों की क्या रीज़न है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए, कारण क्या है। आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, आइंस्टीन ने म्यूनिक में स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया, ऐसा क्यों? बिकॉज ही हेटेड द स्कूल्स स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि स्कूल का जो बिल्कुल कड़ा, अनुशासित और नियंत्रित माहौल था, उस चीज़ में आइंस्टीन का दम घुटता था, चिढ़ लगती थी, वो बिल्कुल असहज महसूस करता था। इसके अलावा एंड ऑफन हैड डिसएग्रीमेंट विथ हिज टीचर्स, है ना, डिसएग्रीमेंट, टीचर की अक्सर किसी न किसी बात से उसकी खटपट हो जाती थी, टीचर अलग सोचते थे, ये अलग सोचता था, तो इस कारण से उसने स्कूल को छोड़ा। आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर इन म्यूनिक, तो आइंस्टीन स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना पसंद कर रहे थे म्यूनिक के अपेक्षा, ऐसा क्यों है? आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रादर इन म्यूनिक बिकॉज स्विट्ज़रलैंड वाज अ सिटी दैट वाज मच मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो जो आइंस्टाइन थे वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड वो शहर था जो म्यूनिक के अपेक्षा अधिक उदार था, वो नए विचारों और नई अवधारणाओं को स्वीकार करता था, म्यूनिक नहीं, इसलिए वो प्रेफर कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में स्टडी को। नेक्स्ट, आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली, तो आइंस्टाइन मिलेवा में एक सहयोगी देखते थे। आइंस्टाइन फाउंड in Mileva and Ellie because she like him disapproved of the Philistine। ठीक है, तो फिलिस्टाइन आइंस्टाइन मिलेवा में एक सहयोगी के तौर पर उसको देखते थे, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह एक फिलिस्टाइन थे। फिलिस्टाइन यानी कि द पीपल हु डिड नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, यानी कि फिलिस्टाइन वो ऐसे लोग जो कि आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे, तो ऐसे लोगों को वो डिसअप्रूव करती थी, अस्वीकार करती थी। देन फिर
people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो फिर वो लोग चाहे उसकी फैमिली के हों या फिर विश्वविद्यालय के वो लोग हों जिसके साथ हमेशा कॉन्स्टेंटली एट ओट्स, हमेशा जो ये था, क्या नाम है, आइंस्टाइन था, उसके साथ खटपट हुआ करता था। ठीक है। ही फाउंड दैट शी वॉज ए क्लेवर क्रिएचर, और इसके अलावा उसको लगता था कि जो मिलेवा है वो बहुत ही चतुर लड़की है, इसलिए वो सहयोगी के तौर पर देखता था, क्योंकि वो भी उसकी तरफ फिलिस्टाइन थी, है ना। घर के हों या बाहर के हों, जो लोग आर्ट, लिटरेचर या म्यूज़िक को नापसंद करते थे वो उनको भी नापसंद करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टाइन। तो ये चीज़ जो भी आपने 3-4 क्वेश्चंस देखे, कारण पूछे, तो उसके हिसाब से आइंस्टाइन कैसा व्यक्ति था। दिस टेल्स दैट आइंस्टाइन वॉज ए जीनियस एंड हैड द कैपेबिलिटीज़ टू अचीव हिज टारगेट। ये सब हमें ये बताता है कि आइंस्टाइन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसमें अपने लक्ष्य को कैसे भी करके पा लेने की अद्भुत क्षमता थी। मोर एवर ही हैड हिज ओन व्यूज़ ऑफ लाइफ। इसके अलावा उसके जीवन के बारे में उसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण था, उसमें वो किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता था। ही लाइक्ड हिज फ्रीडम टू मच, और उसे अपनी आज़ादी भी पसंद थी, किसी के अंडर में वो काम करना पसंद नहीं करता था। What did आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर। तो आइंस्टाइन जो था एट द पेटेंट ऑफिस में जब काम करता था तो उसके डेस्क के ड्रॉर को वो क्या कहता था, एंड वाई, और क्यों कहता था। आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टाइन अपने पेटेंट कार्यालय में अपनी डेस्क की दराज को क्या कहता था, सैद्धांतिकी भौतिकी ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो देखा जाए तो आइंस्टीन अपने अवधारणाओं को, अपने आइडियाज़ को गुप्त रूप से विकसित कर रहे थे, अभी किसी को बता नहीं रहे थे। एंड हिज ड्रॉर हैड ऑल द एविडेंसेस विच कुड रिवील द सीक्रेट। और अपने अवधारणाओं को लिखित रूप में कैलकुलेशन करके, उसके डॉक्यूमेंटेशन करके अपने पेटेंट ऑफिस के टेबल के दराज में रखते थे। ठीक है। तो इस दराज में उनके वो सभी डॉक्यूमेंट्स थे, सभी कागजात थे, सभी सबूत थे जो उनके अवधारणाओं के रहस्य को उजागर कर सकते थे। इसलिए वो अपने डेस्क ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो आइंस्टाइन ने उनको पत्र क्यों लिखा। आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn him about the fatal consequences of an atomic explosion. तो आइंस्टाइन ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को परमाणु विस्फोट के जो घातक परिणाम होने वाले हैं, अगर परमाणु बम का उपयोग किया गया तो उसके क्या क्या घातक परिणाम होंगे और उसके बाद भी क्या क्या दुष्परिणाम सामने आएंगे इस एटॉमिक विस्फोट के बाद, इस सब चीज़ों से आगाह करने के लिए एक पत्र लिखा था। How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? हिरोशिमा और नागासाकी पर की जो बमबारी हुई थी, जो बम गिराए गए थे, एटॉमिक बम गिराए गए थे, उस पर आइंस्टीन की क्या प्रतिक्रिया थी। He was deeply shocked by the extent of the destruction and wrote a public missive to United Nations. हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटॉमिक बम डाला गया था तो उस समय जो
गहन बर्बादी हुई थी, तो उस तबाही ने बिल्कुल शॉक कर दिया था आइंस्टाइन को। तब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा था। He proposed the formation of a world government to stop the use of nuclear weapon। और उन्होंने उनको पत्र लिख करके ये आगाह किया कि इस तरह के परमाणविक हथियार, ये जो एटॉमिक वेपन बन रहे हैं, इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए एक विश्व सरकार का गठन किया जाना चाहिए और ऐसे घातक, मानवता के लिए घातक हथियारों के निर्माण पर और उपयोग पर रोक लगाया जाना चाहिए। Why did the world remember Einstein as a world citizen? आइंस्टाइन को दुनिया विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करती है? आइंस्टाइन was remembered as a world citizen because of his effort towards world peace and democracy। आइंस्टाइन को पूरी दुनिया विश्व सिटीज़न के रूप में इसलिए याद करती है क्योंकि वो वैश्विक शांति चाहते थे, है ना। और डेमोक्रेसी को, किसी भी लोकतंत्र में डेमोक्रेसी को बनाए रखने का पूरा प्रयास करते थे, पूरा एफर्ट देते थे। ही वॉज वरीड अबाउट द आफ्टरमैथ ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। तो यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है आफ्टरमैथ, इसका अर्थ होता है बाद में होने वाले परिणाम। तो एटॉमिक बॉम्ब तो डाल दिया गया हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, वो बात ख़त्म हुई, लेकिन उसके बाद दशकों तक उसके जो दुष्परिणाम थे लोगों के ऊपर दिखते रहे। तो वो इसी एटॉमिक विस्फोट के बाद में होने वाले परिणामों को लेकर के काफ़ी वरीड थे, काफ़ी चिंतित थे और वो नहीं चाहते थे कि ऐसे घातक हथियारों का उपयोग किया जाए। चूज द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट विच कैन सब्सटीट्यूट फॉर द इटलाइज्ड वर्ड। तो आप देखिए जो सेंटेंस दिए हैं इसमें इटलाइज्ड वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है। तो इन वर्ड्स के लिए ब्रैकेट में दिए गए कौन से शब्द यूज़ हो सकते हैं, सिनोनिम कौन से हो सकते हैं, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ए फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फेल्टर्ड। तो फेल्टर्ड के लिए क्या शब्द आएगा? एंड द करेक्ट वर्ड इज फेल्ड। सेकेंड, आइंस्टाइन वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds with the people at the यूनिवर्सिटी। तो एट odds के लिए क्या सिनोनिम आएगा? एंड द करेक्ट वर्ड इज इन डिसएग्रीमेंट, असहमत होते थे। नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। न्यूज़पेपर ने उनके काम को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में प्रोक्लेम किया। तो प्रोक्लेम के लिए क्या सिनोनिम आएगा? डिक्लेयर किया। आइंस्टीन गॉट मोर involved in politics, agitating for an end to the arms buildup। तो आइंस्टीन ने फाइनली पॉलिटिक्स में जाने का और पॉलिटिक्स के थ्रू इन घातक हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय लिया। तो व्हाट मीन्स एजिटेटिंग हियर? दैट इज कैंपेनिंग। At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good। तो for good के लिए क्या यहाँ पर सिनोनिम आएगा? permanently। Science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with walrus mustaches। तो यहाँ पर appealed का क्या अर्थ आएगा? interested। Then 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin and America physicists in an uproar। Then what is the synonym of in an uproar? That is in a state of commotion। Fill in the blank with suitable participle clauses। participle clause दिया,
में चेंज करना। देखिए यहाँ दिया हुआ है ब्रैकेट में, दे वॉकड राउंड द क्लॉक, तो इसको हमें पार्टिसिपल क्लॉज में चेंज करना है। तो सिंपली जो ये हमारे पास पास्ट टेंस है, इसको हम आईएनजी क्लॉज में यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करके इसको यूज़ करेंगे। ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा कि जो भी पास्ट पार्टिसिपल दिया है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, यानी आईएनजी लगा करके यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ होगा इसका, देखिए लिखा है वर्कड राउंड द क्लॉक को हमने वर्कड को कर दिया है वर्किंग राउंड द क्लॉक द फाइटर्स फाइनली पुट आउट द फायर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें दिया है वाइल इट नेड कॉन्टिन्यूसली, तो पास्ट पार्टिसिपल नीड है, इसको आईएनजी में हम चेंज करेंगे। तो कैसे वर्क करेगा ये, नेइंग कॉन्टिन्यूसली द एक्साइटेड हॉर्स पॉड द ग्राउंड रैपिडली। कहीं भी हो ये क्लॉज जो है शुरू में आएगा। देन नेक्स्ट है आई हैड टेकन द रॉन्ग ट्रेन। तो देखिए किस तरह से क्लॉज में चेंज होता है। हैव का हैड का क्या हो गया, प्रेजेंट हैव, और इसमें आईएनजी लग गया। हैविंग टेकन द रॉन्ग ट्रेन आई फाउंड माई सेल्फ इन बेंगलोर इंस्टेड ऑफ बनारस। नेक्स्ट है आई हैड नॉट बाथ फॉर 2 days। ठीक है, तो आई हैव नॉट बाथ, ठीक है। देन अब इसको भी हम क्लॉज में चेंज करते हैं और देखिए कैसे आता है। हैव को आईएनजी लगा दिया है, हैविंग नॉट बाथ फॉर 2 days आई वॉज डिस्परेट टू गेट द बाथरूम। नेक्स्ट आता है कि दे वर वॉर्न डाउन। वॉर्न पास्ट टेंस क्या है, वॉर्न। देखिए कैसे क्लॉज बनता है, द स्टोन स्टेप्स वर, यहाँ पर वर जो है वर्ब बी है इसलिए उसमें बीइंग लगाया गया है। द स्टोन स्टेप्स बीइंग वॉर्न डाउन नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो इसमें है, सी नोटिस्ड द कलर ब्लेंडिंग सॉफ्टली इनटू वन अनदर। नोटिस्ड इसमें आईएनजी लगेगा और क्या बनेगा, नोटिसिंग द कलर्स blending softly into one another she watched the sunset above the mountain. Next है they asked him to send them his photograph. Then कैसे बनेगा, the actor received hundreds of letters from his fans. asked का क्या हो गया यहाँ पर, asking him to send him his photographs. So students, this is all about the textual question answer and exercise of the lesson A Truly Beautiful Mind. तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।